वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरुषि। कॉन्शियस हो रही होगी शायद, कोई बाहर से सुन रहा है। क्या करूँ, एक सेकेंड। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो हाउ two of my board exams have went by now. If people watching do not know, I am a 10th grade student and giving my boards recently. अभी जस्ट मैं जोग्राफी कर रही थी क्योंकि मेरा अगला एग्ज़ाम इज़ SST. दिस वीडियो आई एम शूटिंग ऑन 6th of March और अभी SST का पेपर आने वाला है। हिंदी भी, AI भी, मैथ्स भी। बहुत कम गैप है, तो ये जो प्रिपरेटरी लीव है ना, इसमें बहुत कुछ करना है। एनी विच वेज, अभी हम बात करेंगे इंग्लिश और साइंस के पेपर की। कैसे गए, कैसा पेपर आया था, easy, tough, hard, everything, and what all went wrong and what all I did right, which really helped me. पहली चीज़ जिसने बहुत हेल्प किया was doing meditation. I don't know if a lot of you do meditation, I don't know, पर मुझे बहुत हेल्प किया मेडिटेशन ने। आई फील जो नर्वसनेस, क्योंकि मुझे बहुत नर्वसनेस थी पहले एग्ज़ाम के पहले। अगर आप मुझे देख लेते तो आप बोलते इतनी टेंशन हो रही थी ना, और जो पूरे दिन ऐसा पेट में अजीब सा होता है ना, कॉइलिंग सी होती है, अजीब सी ऐसा वाला फीलिंग मुझे पूरे दिन रहा था एक दिन पहले। मेडिटेशन रियली हेल्प। रात में मैं वैसे भी हमेशा से करती आ रही हूँ, तो फॉर मी इट वाज इवन मोर रिलैक्सिंग, बट या दैट हेल्प्ड. Second thing that really helped was keeping my bag packed एक रात पहले, the previous night, and I feel that is something which is very very important and समथिंग विच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू. लोग सोचते हैं सुबह जल्दी उठ के रख ही लेंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बैग पैक ढंग से करो. ID कार्ड, एडमिट कार्ड, क्योंकि वो जो स्ट्रेस होता है ना, अगर सुबह आपको पता चले आप सेंटर पहुंच गए, आपको पता चले आपके पास ID कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, बहुत टेंशन होती है. तो वो सब रखो. हमारा एग्ज़ाम शुरू होता है 10:30 पे और 10 बजे हम वहाँ पहुँचना होता है, बट आई प्रेफर एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप 9:30 तक सेंटर पे पहुँच जाओ, क्योंकि भीड़ भी हो जाती है, प्लस एक थोड़ा रिलैक्स हो जाती है. अगर आप जल्दी सेंटर पे पहुंच गए हो, आपने अपना रूम आराम से देख लिया है, आप वॉशरूम भी होके आ गए हो, वहाँ जाके भी एक बार वॉशरूम होके आया करो, बिकॉज आई फील बीच में जाना वो शुड नॉट बी गुड. नहीं जाना चाहिए बीच में, एग्ज़ाम के बीच में. द थिंग इज़ कि अपने कपड़ों को भी पहले से चेक करके रखना चाहिए हमेशा, विच इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड एडवाइस दैट आवर टीचर्स गिव अस. दीज आर द थिंग्स जो मैंने फॉलो करी एंड रियली रियली हेल्प मी. कुछ चीज़ें जो आई फील लाइक जिसने ज़्यादा टेंस किया, वो एक दिन पहले आई डोंट थिंक सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए. आपको एक दिन पहले सिर्फ NCERT रिविज़न करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs रिविज़न करना चाहिए. और ऐसा नहीं है, एंड अगेन मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप MCQs कर रहे हो और आप उसके आंसर्स चेक नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है और आप एग्ज़ाम में बहुत गलत कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं एंड आपने जिस माइंडसेट से पेपर सॉल्व किया होगा अपने घर पे, अगर आप वैसे ही कर दोगे और आपका आंसर वहाँ घर पे गलत था, तो एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. इसलिए आप हमेशा चेक करो ताकि आपको अपनी गलतियाँ पता हो कि आपने कहाँ कहाँ पेपर में मिस्टेक्स करे हैं, और आपको उसके राइट आंसर भी पता हो, क्योंकि कभी कभार MCQs डायरेक्ट आ जाते हैं और MCQ प्रैक्टिस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है. तो आई थिंक ये गलती मैंने थोड़ी सी करी थी. ओके, सो टॉकिंग अबाउट हाउ द पेपर वॉज. फर्स्टली मैं पेपर निकाल लेती हूँ. पहले साइंस की बात इंग्लिश की बात करते हैं. इंग्लिश में लिटरेचर पोर्शन वॉज वेरी ईजी. द टफ पार्ट और ट्रिकी पार्ट वॉज स्कोरिंग मार्क्स इन कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर. ग्रामर वॉज लिटिल ट्रिकियर देन कॉम्प्रिहेंशन फॉर माई सेट. आई हैड सेट 262 मेरा कोड था सेट का. तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ़ पार्ट ग्रामर था. टफ़ इन द सेंस ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता था, टफ़ इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चंस थे जो कंफ्यूजिंग थे, जिसमें गलती हो गई. तो आई एम स्टिल नॉट वेरी क्लियर मार्क्स का, बट आई नो दैट आई एम गोना गेट 92 93 जो मैंने कैलकुलेट किया. तो इंग्लिश में द ग्रामर एंड द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वाज टफ. एंड टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. कहने का मतलब ये है इंग्लिश में, जैसे कि डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई. तो आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चन यही था कि बिल्कुल पहला चैप्टर है, उसका पहले 2 पेजेस में से क्वेश्चन आया है और
बहुत मेन लाइन जो हम लोग आई थिंक हमेशा फोकस में रखते हैं कि ये क्वेश्चन तो आ सकता है ऐसा। एनीवेज, तो ये था इंग्लिश की बात कि लिटरेचर स्ट्रेट फॉरवर्डेड था पर ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन ट्रिकी थे। साइंस की बात करें तो साइंस का पेपर मेरा सेट एवरेज था। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान था बट ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था। आई थिंक सेट 1 वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैंने बाद में जब देखे बाकी सेट्स तो सेट 1 मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा क्योंकि उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो एनसीईआरटी में है नहीं, जैसे कि लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट था उसमें, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट मोस्टली कहीं पर भी कराया नहीं गया। मेरे स्कूल में तो कराया गया था पर बहुत जगह नहीं कराया गया था, तो वो भी था। और फिजिक्स के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े ट्रिकी थे, ईजी थे ट्रिकी थे। लेकिन मेरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो एमसीक्यूज़ एक दो को छोड़ के आसान थे, बट मेरे से वही गलती हुई 2 एमसीक्यूज़ में कि बहुत आसान क्वेश्चंस थे एंड सोच के लग भी रहा था यार इतना आसान नहीं हो सकता, पर गलत हो गया। और क्वेश्चन आंसर मोस्टली सभी सही गए और डिपेंड करता है टीचर की चेकिंग पे अब कि क्या होगा। बट आई एम एस्टिमेटिंग 95+, आई डोंट नो, लेट्स सी। कि जैसे मेरी ये सिली मिस्टेक्स हुई है जो मैंने अभी कैच कर ली, उसके अलावा भी कोई सिली मिस्टेक हो सकती है। ऑल्सो ये चीज़ बिल्कुल मत करें कि आप पहले दिन जो सैम्पल पेपर कर रहे हैं उससे पहले या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आप बहुत नॉर्मली ना पढ़े, सिर्फ रिविजन करके ना पढ़े, बार बार पढ़े। क्योंकि मुझसे यही गलती हुई थी जब मैं सैम्पल पेपर कर रही थी, तो मैंने बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन एक टॉपिक है उसका डेफिनेशन पूरा लिखा कि ट्रॉपिक लेवल में कोई केमिकल एंटर हो जाता है वो सक्सेसिव लेयर्स में पास होता है। पर जब मैं एग्ज़ाम में आई तो एग्ज़ाम में सब कुछ दिया था, सिर्फ प्रोसेस का नाम पूछा था एंड मैं भूल गई कि बायोलॉजिकल क्या, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बायोकेमिकल पॉइजनिंग लिख दिया क्योंकि मुझे रियली याद नहीं आ रहा था कि मैग्नीफिकेशन वर्ड है। आई थिंक अगर थोड़ा सा और सोचती उस क्वेश्चन को लेके तो और सही कर पाती, पर एमसीक्यूज़ में ज़्यादा टाइम लगाया रिविजन करते समय और ऑब्वियसली लाइन्स खींचने में और इन सब में भी टाइम लगाया। हाफ एन आवर पहले पेपर हो गया था, तो आई थिंक यहाँ पे की रोल ये है कि आप पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि उससे एक सेट हो जाता है हाथ, एक ग्रिप बन जाती है। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें और सैम्पल पेपर टाइम लिमिट में करें। आई थिंक उससे एक बहुत ज़्यादा पे हाथ सेट हो जाता है। मैंने एक दिन पहले एक सैम्पल पेपर किया था और उससे आई थिंक जो है पेपर का समय जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी किसी की हेल्प आया हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स एंड फॉर एनी एग्जाम्स और फॉर लाइफ इन जनरल। कर लिया। चलो भाई देखें अब आए हैं फिर फ्रेम में कि नहीं।